खाली बताएंगे। जो तीसरा क्वेश्चन है ना आपका, वेक्टर ए या वेक्टर बी इकाई सदिश है और उनका योगफल भी इकाई सदिश है, तो बताना है कि ए और बी के बीच का कोण क्या होगा। तो क्वेश्चन के अनुसार देखिए चलते हैं। क्वेश्चन है आपका कि ए या बी इकाई सदिश है, तो मोड ऑफ ए बराबर 1 और मोड ऑफ बी बराबर 1 और मोड ऑफ ए प्लस बी बराबर 1। ये कह रहा था कि a प्लस बी भी इकाई सदिश है। हम लोग इकाई सदिश की परिभाषा जानते हैं कि जिसका परिमाण एक हो, इसलिए यदि कोई केवल ऐसा लिखे होंगे कि a प्लस बी बराबर 1 तो गलत हो जाएगा, क्योंकि दो सदिशों का योगफल सदिश आता है। इधर क्या हो जाएगा, तो मोड ऑफ a प्लस बी होगा ना। अब देखिए दो तरीका है बनाने का, इसको हम पहले बनाते हैं उतनी शॉर्ट में। जैसे देखिए यहीं से लेकर चलते हैं, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो देखिए इधर भी स्क्वायर करेंगे वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का होल स्क्वायर, तो इधर भी स्क्वायर करना पड़ेगा ना। अब देखिए इसका स्क्वायर का मतलब कि एकरे से एकरे में दो बार डॉट, जैसे कल पढ़ाए थे वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए बराबर मोड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर, इतना के स्क्वायर है तो इसी से इसी में दो बार डॉट लिख सकते हैं ना। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इधर 1 के स्क्वायर 1, ये क्रॉस में नहीं होता है, क्रॉस में बराबर होता है ए क्रॉस बी के मान बी क्रॉस ए के बराबर नहीं। तो देखिए क्रॉस में तो इस फॉर्मूला ही नहीं करता है कि ए का स्क्वायर बराबर ए क्रॉस ए, ऐसा आता है, डॉट में आता है। तो इससे इसमें डॉट कीजिए तो क्या लिखेंगे, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए प्लेस कर रहे हैं, फिर ए से करेंगे बी में तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, नहीं बी से करेंगे मतलब वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए, अब प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर बराबर 1। अब देखिए ए डॉट ए के मान क्या होता है, मोड ऑफ ए का स्क्वायर ना, मोड ऑफ ए का स्क्वायर। इसका देखिए ए डॉट बी का मान बी डॉट ए के बराबर होता है, क्योंकि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जो है कम्यूटेटिव होता है, तो ए डॉट बी का मान बी डॉट ए के बराबर होता है, तो लिख देंगे, इसको लिख देंगे मोड ऑफ वेक्टर बी के बराबर 1। अब देखिए जैसे मोड ऑफ ए के मान 1 है ना, तो मोड ऑफ ए के खाली देखिए मान 1, लेकिन इसका स्क्वायर है, ए डॉट बी कितना हो जाएगा 2a डॉट बी बराबर प्लस इसका भी 1 के स्क्वायर होगा बराबर 1, तो हो जाएगा आपका 1 प्लस 2। अब देखिए ए डॉट बी खाली मान लिखिए, तो ए डॉट बी के मान होता है मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी कोस थीटा नहीं जी, अब प्लस 1 बराबर 1। तो देखिए क्या कीजिए ना कि इसमें ए का एक जोड़िएगा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो 2 प्लस 2 अब मोड ऑफ ए के मान 1 अब मोड ऑफ बी का भी मान 1 कोस थीटा अब बराबर 1, क्योंकि 1 को जोड़ दिए हैं। अब दोनों में कुछ 2 कॉमन ले लीजिए, तो 2 कॉमन लीजिएगा तो 1 प्लस अब बराबर में 1, तो उसको इधर भेज दीजिए। देखिए फार्मूला लाते हैं 1 प्लस कोस थीटा का फार्मूला क्या होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 बराबर, अच्छा एक बार 2 आएगा नहीं, एक 2 पहले से है, एक बार 2 आता है। अच्छा अब की ला देते हैं अगला स्टेप में, तो ये आपका हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं, नहीं भी दिया जाए तो उसका मतलब गुण्य होता है, तो हो जाएगा देखिए हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा अब बराबर 1/4, ताकि 2 गुना 2 4 और 4 के ऊपर भेजिएगा तो भागम जाएगा ना, इधर से स्क्वायर हटाइएगा तो क्या हो जाएगा थीटा बाई 2 है, तो हो जाएगा कोस थीटा बाई 2 अब बराबर रूट अंडर 1/4, तो कोस थीटा बाई 2 बराबर 1/2। कोस में केकर मान होता है, तो लिख देंगे कोस 60 डिग्री,
तो थीटा बाई 2 बराबर क्या हो गया आपका? हाँ, तो थीटा बराबर हो जाएगा 100। कहीं पर दिक्कत समझे में? एक और दूसरा विधि से बनाते हैं, क्या बालक? कोस के, कोस में -1 180 डिग्री का होता है। देखिए ये तो एगो विधि हो गया। दूसरा विधि देखिए, जैसे कि हम लोग जानते हैं, समझिएगा। जैसे देखिए आपको पढ़ाए थे वेक्टर r बराबर इस तरह से, देखिए वाला √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। नहीं, r के मनवा जो होता है ना, होता है वेक्टर a प्लस वेक्टर, यहो एक बराबर होता है ना, a² प्लस b² प्लस 2ab cos होता है कि नहीं? तो देखिए, तो इतना देले है कि नहीं, इतना के मनवा कितना होता है √। तो चलिए वहीं से शुरू करते हैं, सेकंड मेथड, ठीक ना? तो हम लोग जानते हैं कि मोड ऑफ वेक्टर a प्लस वेक्टर b बराबर 1 दिया हुआ है, लेकिन हम लोग जानते हैं कि मोड ऑफ a प्लस b का मान होता है √a² प्लस b² 2ab cos, a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा बराबर में कितना है? 1। हाँ, दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, या इधर से रूट हटाइएगा तो उधर में स्क्वायर हो जाएगा। तो a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा बराबर में। तो देखिए, तो मोड ऑफ ए का मतलब केवल ये होता है ना, मोड ऑफ ए का मतलब ये होता है, तो a का मान तो 1 है, अब b का भी मान 1 है, और 2 मोड ऑफ ए का मतलब a का मान 1, फिर यहाँ भी 1 इंटू में बराबर में 1। तो 1 प्लस 1 प्लस 2 cos थीटा बराबर, तो इधर फिर वही काम हुआ करे पड़ेगा, तभी किए थे ना, वही आएगा आपका 1। फिर 2 में से 2 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस बराबर 1। तो 2 और 1 प्लस cos थीटा है ना। फिर तो सेम कैलकुलेशन है, देख रहे हैं, जस्ट की तरह से यहाँ से आ गया, तो यहाँ से फिर अपना नोट कर लीजिएगा, यहाँ से ओइले उतार दीजिएगा उसका, तो हो जाएगा। बनाए थे आप? दोनों में से कोई विधि से बनाया तो सही है, तो उसका भी उपाय है। 90 नहीं आएगा, हम बताते हैं। चलिए क्वेश्चन लिखिए आप लोग। यदि किसी वस्तु पर लगने वाला बल, यदि किसी वस्तु पर लगने वाला बल वेक्टर F बराबर 2i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप है, वेक्टर F बराबर 2i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप है, तथा वस्तु की मूल बिंदु से स्थिति, तथा वस्तु की मूल बिंदु से स्थिति देखिए वेक्टर r बराबर i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, तथा वस्तु की मूल बिंदु से स्थिति वेक्टर r बराबर i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप है। तो मोड ऑफ टॉर्क का मान ज्ञात करें। तो मोड ऑफ, इसको टॉर्क बोलते हैं, इसे सिंबल का नाम है टाउ, लेकिन टॉर्क के लिए प्रयोग किया जाता है। तो मोड ऑफ टाउ का मान ज्ञात करें। देखिए हमको निकालना है मोड ऑफ ए क्रॉस बी ना, सॉरी मोड ऑफ ए क्रॉस बी बोल रहे हैं, मोड ऑफ टाउ का मान ज्ञात करना। देखिए फार्मूला होता है टॉर्क का, फार्मूला टॉर्क बराबर एफ क्रॉस आर। एफ का मान दिया हुआ है, आर का ही मान दिया हुआ है, तो हमको दोनों के बीच में क्रॉस निकाल लेना है, एफ क्रॉस आर, और जो आएगा उसका फाइनल में, उसको लास्ट में क्या कर देंगे, मोड निकाल देंगे।
क्योंकि एफ क्रॉस मान का हाँ जो मान आएगा उसका लास्ट में क्रॉस निकालने के बाद तो पहले क्रॉस निकालिए और उसके बाद लास्ट में मोड निकाल दीजिए, आंसर हो जाएगा। देखिए जैसे ए बालक सुनो, जैसे मोड ऑफ टाउ का मान ज्ञात करना है ना, तो मोड ऑफ टाउ आखिर होता किसके बराबर है? तो एफ क्रॉस। तो सबसे पहले एफ क्रॉस आर के मान निकालिए जो कि टाउ के बराबर होता है। देखिए हम लिखेंगे कि चूंकि वेक्टर टाउ बराबर एफ क्रॉस आर, लेकिन एफ क्रॉस आर के मान जो है डिटर्मिनेंट में से निकाला जाता है ना, तो डिटर्मिनेंट में से यूज कीजिए जैसे आई कैप जे कैप के कैप 2 1 3 1 1 1 हो गया। अब इसके बाद देखिए खाली टाउ लेके चलिए, हाँ केवल टाउ की बराबर है नहीं सब एक दूसरे के, तो कोई दो टर्म लेके चल सकते हैं। तो आई को लिखेंगे, पता है ना कि इसके लाइन को इसके लाइन को छोड़ देते हैं, तो 1 - 3 नहीं जी। अब फिर किसको लिखेंगे आप? माइनस जे कैप, तो जे को लिखेंगे तो इसका छोड़ देंगे कॉलम को भी और रो को भी, तो 2 गुना होगा कितना? 3 अब प्लस के कैप, फिर इसको छोड़ देंगे इसको छोड़ देंगे 2 - 1, तो टाउ का आपका मान आ जाएगा कितना? -2i कैप अब प्लस जे कैप, क्योंकि -1 होगा तो घटेगा तो प्लस हो जाएगा, अब प्लस के कैप। तो इधर खाली वेक्टर टाउ आया है ना, हमको क्या निकालना था? मोड निकालना था। तो मोड निकालेंगे तो आई और जे के कोएफिशिएंट को रूट के अंदर स्क्वायर करके लिखते हैं, क्या हो जाएगा? 4 + 1 + 1 बराबर √अंडर। आ गया ना सर? इतने तो करना था। चल क्वेश्चन लिखिए, पृथ्वी से एक पतंग का स्थिति सदिश, पृथ्वी से एक पतंग का स्थिति सदिश वेक्टर आर बराबर 5i कैप अब प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। पृथ्वी से एक पतंग का स्थिति सदिश वेक्टर आर बराबर 5i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप है, तो उसकी डोरी की लंबाई मीटर में ज्ञात करें। तो उसकी डोरी की लंबाई मीटर में ज्ञात करें। मीटर में ज्ञात करें, बनाइए। देखिए भारी नहीं है, जैसे किसी पतंग का स्थिति सदिश दिया हुआ है, डोरी की लंबाई ज्ञात करने के लिए कह रहा है, यानी कि इसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए कह रहा है। तो कितना दिया हुआ तो खाली लिख दीजिए कि मोड ऑफ वेक्टर आर बराबर √5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 25 + 9 + 16 जोड़ के √अंडर। अब 50 के कितना होता है? 5√2। अब मीटर में कह रहा था तो मीटर मात्रक लिख देंगे। क्या बालक? कौन सी तो बोल रहे? आर को रूट से बाहर, मोड से बाहर कोई दिक्कत नहीं, केवल आर बराबर क्या हो जाएगा? 5√, क्योंकि मोड ऑफ आर वेक्टर आर का मान केवल आर होता है ना। चलिए क्वेश्चन है अगला, लिखिए क्वेश्चन है कि निम्न का मान ज्ञात करें। निम्न का मान ज्ञात करें। देखिएगा थोड़ा, वेक्टर आई डॉट जे क्रॉस के प्लस वेक्टर जे डॉट वेक्टर आई क्रॉस के प्लस वेक्टर के डॉट जे क्रॉस आई। ये क्वेश्चन हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन यहाँ लिख रहे हैं। क्वेश्चन है आई
डॉट, नहीं डॉट नहीं, यहाँ पर लिख देते हैं, चलिए डॉट ही सही, लेकिन हाँ वेक्टर आई प्लस के प्लस जे डॉट आई प्लस जे प्लस वेक्टर के ई हो जाएगा आपका माइनस आई माइनस के। ये दोनों के आपको मान ज्ञात करना है, इसका भी और इसका भी। चलिए बना के दिखाइए कि इसका मान कितना आएगा। देखिए इसको बनाने के लिए आपको ई कम से कम फिगर याद होना चाहिए। ये फिगर को बनाते हैं, ई आई कैप होता है, इधर जे कैप होता है, इधर बताया था कि आई क्रॉस जे का मान जो है के बराबर होता है, और जे क्रॉस के का मान आई के बराबर होता है। तो देखिए तो कौची है जे क्रॉस, तो जे क्रॉस के का मान किसके बराबर होगा? आप पहले जे क्रॉस के देखो, आई डॉट जे क्रॉस के का मान आई का अपना जे, फिर देखिए प्लस देंगे, जे लिखेंगे आई क्रॉस के, तो आई क्रॉस के जे कि माइनस जे, तो कौची आएगा माइनस जे, नहीं अब प्लस के। देखिए तो जे क्रॉस आई है उल्टा के सीधा है, तो माइनस क्या आएगा ना, माइनस क्या आएगा। अब देखिए आई डॉट आई का मान 1 और जे डॉट माइनस जे का मान और के डॉट माइनस के का मान कितना आ गया। देखिए यहाँ पर ही है आई डॉट आई प्लस के, तो आई से डॉट करें कम्यूटेट एथी पढ़े हैं डिस्ट्रीब्यूटिव ला, ए डॉट बी प्लस सी बराबर ए डॉट बी प्लस बी ए डॉट सी, डिस्ट्रीब्यूटिव ला ही पढ़ा है वितरण नियम। तो आई डॉट आई प्लस आई डॉट होगा ना, जे डॉट आई प्लस जे डॉट आप माइनस हो जाएगा ना, के डॉट आई माइनस के डॉट हो जाएगा। तो आई डॉट आई का मान समान में कितना होता है, ये 1 हो जाएगा। आई वाला और समान का डॉट 0 होता है जी, एक कितना होगा 0, एक 1, इसका माइनस 0, इसका माइनस 1। देखिए तो कौन करता है कि -1 से, आंसर कितना हो गया, है ना आसान। देखिए जैसे कि टॉपिक लिखिए आप लोग, टॉपिक है कि क्रॉस प्रोडक्ट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सूत्र, क्रॉस प्रोडक्ट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सूत्र देखिए जैसे बल और घूर्ण का फॉर्मूला होता है टॉर्क बराबर F क्रॉस R, जहाँ F होता है आपका बल और R होता है स्थिति सदिश होता है। फिर कोणीय संवेग का फॉर्मूला होता है L बराबर R क्रॉस P, जहाँ R होता है स्थिति और P होता है संवेग, और वेग बराबर होता है ओमेगा इंटू R, वेलोसिटी V बराबर ओमेगा इंटू, इसमें ओमेगा होता है कोणीय वेग, आर होता है स्थिति। ये सब आपको आगे पढ़ना है चैप्टर में। चुंबकीय क्षेत्र बी, मान लेते हैं कहीं चुंबकीय क्षेत्र है और उसमें किसी आवेशित कण को गति कराते हैं भी वेग से, तो आवेशित कण पर बल लगता है जिसके कारण तो धन ध्रुव की ओर मिलेगा मुड़ेगा, तब भी चुंबकीय क्षेत्र बी में भी वेग से कोई आवेश क्यू है उसको गति कराते हैं, तो वह आकर्षित होता है या प्रतिकर्षित होता है, यानी कि उस पर बल लगता है। तो उस पर लगने वाला बल का फॉर्मूला होता है वेक्टर एफ बराबर क्यू इंटू वी क्रॉस बी।
अब यदि आवेशित कण को विद्युत क्षेत्र में रखा जाए, आवेशित कण को विद्युत क्षेत्र में रखा जाए तो विद्युत द्विध्रुव, जैसे ये सब आपको 12th में पढ़ना है, यहाँ से लेकर जितना फॉर्मूला लिखे है ना ये ला, यानी कि 4, 5, 6 ये सब के सब आपको 12th में मिलेगा फिजिक्स में जब पढ़िएगा तब। लेकिन इसका यूज वेक्टर में यहीं आ जाता है, इसलिए आपको कहा था कि वेक्टर यूनिट डायमेंशन एक साल में खत्म नहीं होता है, ये दोनों में घुसा रहता है, 11th में भी या 12th में भी। 11th में खाली नाम मात्र के पढ़ते हैं लेकिन खत्म कैसे में होता है। तो F बराबर होता है Q इंटू V क्रॉस B। अब विद्युत क्षेत्र में जब किसी विद्युत द्विध्रुव को रखा जाता है, विद्युत द्विध्रुव का मतलब होता है कि दो आवेशों से बना हुआ कोई निकाय है, एक माइनस आवेश से एक ठो पल आवेश से बना हुआ है, जिस मान ली कि एक कॉलम है, एक एजा है माइनस एजा पर है, तो ये विद्युत द्विध्रुव होता है, यानी कि आवेश से बना हुआ है। आवेशित कण को विद्युत क्षेत्र में ले जाते हैं ना तो उस पर एक टॉर्क काम करता है, तो वही टॉर्क के यानी कि बल आघूर्ण को ही टॉर्क कहते हैं। तो टॉर्क का फॉर्मूला होता है P क्रॉस, यहाँ P होता है, यहाँ पर विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है, P होता है विद्युत द्विध्रुव, E होता है विद्युत क्षेत्र। जब चुंबक को हम ले जाते हैं चुंबकीय क्षेत्र में, तो चुंबक में विद्युत ध्रुव होता है, एगो नॉर्थ है एगो वैसे आवेश में एगो प्लस एगो माइनस, तो उसको उस पर भी लगता है टॉर्क, तो उस चुंबकीय क्षेत्र में लगने वाला टॉर्क आपका होता है, नहीं लिखेगा, लिखबे नहीं कि तो चलिए लिख लीजिए। इसका फॉर्मूला होता है टाउ बी बराबर P क्रॉस E है नहीं ना, तो ये होता है आपका P क्रॉस B होता है, सॉरी P क्रॉस B। B यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र होता है, या इसी को एक और लिखा जाता है, एक और तरीका लिखने का, P की जगह कभी कभी देखिएगा M भी लिखा जाता है, M क्रॉस, जहाँ M होता है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, जैसे इसमें विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है P ना, उसी तरह से ये होता है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। और सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें लामी पर में, इस पर क्वेश्चन बनता है बड़ा, मतलब कि अच्छा से क्वेश्चन है, जिसका लेवल या तो नीट में पूछता है, इस लेवल क्वेश्चन नहीं आता है, 18 पूछता है, होगा नीचे नहीं पूछता है। लामी पर में पढ़ा साइन ए बाई साइन अल्फा बाई ए बराबर साइन बीटा बाई बी है साइन गामा बाई सी, नोट कर लीजिए। हाँ